सत्यनारायण भगवान की जय। आज मैं आपको सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाऊंगी। आप सुने। पूजन सामग्री है शालिग्राम 4 केले के पत्ते, चौकी, पंचामृत, दूध, दही, घृत, बूरा, शहद, पान, सुपारी, कलश, नारियल, पंच पल्लव, पुष्प, चंदन, मूली, चावल, दीपक, अगरबत्ती, यज्ञोपवीत, जोड़ा, तुलसी दल, मीटर, चौकी का कपड़ा, लाल धोती या अंगोछा, निवेद्य, गेहूं के आटे की भुनी हुई पंजीरी। आप ये सारा सामान लेके चौकी लगा लें और उस पे भगवान की प्रतिमा स्थापित करके ये सारा सामान रख दें और फिर भगवान के सामने ये कथा सुने और भोग लगाएं, आरती करें। बाद में पंडित को भोजन करवाएं, उसे दक्षिणा दें, वस्त्र दें, फिर सुबह खाना खाएं, अपने भाई बंधु को भी खिलाएं। जय श्री राम। सुनिए। सूत जी बोले, बलवान राजाओं में श्रेष्ठ एक अलका मुख नाम का जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव नित्य प्रतिदेव मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी स्त्री कमल के सदृश मुख वाली सुंदर और पतिव्रता थी। भद्रशील नदी के किनारे वह राजा सत्यदेव के व्रत को पूजन को करता था। उसी समय वहां एक साधु बनिया आया। वह व्यापार के वास्ते रत्न आदि बहुत सा धन नाव में भरकर लाया था। नाव को नदी के किनारे लगाकर आप नीचे उतर आया। वहां राजा को व्रत और पूजन करते हुए देखकर हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति पूर्वक यह आप क्या कर रहे हैं? कृपया करके कहिए। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो कि अपने बांधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कर रहा हूँ। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तथा साधु वेश्य बोला, हे राजन, मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भी इस उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। आप कृपया करके इस व्रत की विधि बतला दीजिए। तब राजा ने सत्यदेव के पूजन व्रत की संपूर्ण विधि साधु को बतला दी। इस विधि को जानकर वह अपने घर गया और वहां जाकर उसने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को बताया और इस व्रत का संकल्प किया कि जब हमारे संतान उत्पन्न होगी तब श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करेंगे। इसके पश्चात भगवान सत्यदेव की कृपा से थोड़े ही दिनों में ही साधु की स्त्री लीलावती गर्भवती हो गई और 10वें मास में अति सुंदर एक कन्या का जन्म हुआ। वह लड़की शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के समान सिद्धता पूर्वक व्रती को प्राप्त होती चली गई। साधु ने कन्या का नामकरण संस्कार किया और भगवान की कला से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम कलावती रखा। उस समय लीलावती अपने पति से हाथ जोड़कर मीठे वचनों से बोली कि आपने जो व्रत करने का संकल्प किया था उसे भी पूरा कर दीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं इसके विवाह के समय अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझा दिया। उधर कलावती पति के घर में नित्य बढ़ने पिता के घर में इधर कलावती पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। एक दिन साधु बनिया ने सिक्खों के साथ खेलती हुई अपनी लड़की को देखा। विवाह के योग्य जानकर दूत को बुलाकर कहा कि कन्या के लिए कोई सुंदर और सुयोग्य वर देख कर आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज करके एक सुंदर सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त से कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय में भी उस व्रत को भूल गया। तब सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा। उसके पश्चात वे व्यापार कुशल साधु बनिया अपने जामाता को साथ लेकर वाणिज्य करने के लिए समुद्र के समीप रमणीय रत्न सागर नगर में पहुंचा और वहां से फिर दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो कोई चोर राजा का धन चुरा कर जल्दी से जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आते देखकर चोर ने जल्दी से घबराकर भागते भागते
माल को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह दोनों ससुर जवाई ठहरे हुए थे और स्वयं किसी गुप्त स्थान में झट से छिप गया। तब दूत वहां उस साधु वेश्य के पास राजा के धन को देखकर दोनों को बांध कर ले गए और बड़े हर्ष के साथ राजा के सम्मुख पहुंचकर दूतों ने हाथ जोड़कर कर निवेदन किया, महाराज हम दो चोरों को पकड़ कर लाए हैं। इन्हें देखकर आज्ञा प्रदान कीजिए। राजा ने उन्हें तुरंत बंदी गृह में डालने की आज्ञा दे दी। सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और चंद्रकेतु राजा ने उनका सब धन हरण कर लिया और धन घर में रखा था हरण कर लिया। और भगवान सत्यनारायण के श्राप से उधर भी उस साधु वेश्य की स्त्री और पुत्री दोनों दुखी हो गई। जो धन घर में रखा था वह भी चोरों ने चुरा लिया। इस प्रकार भूख और प्यास से दुखित होकर अन्न की चिंता में घर घर फिरने लगे। एक दिन वह कन्या भूख से दुखी होकर एक द्विज के मकान पर गई। उस जगह भगवान सत्यनारायण के व्रत को देख वहां बैठकर उसने कथा सुनी और पिता एवं पति की मंगल कामना की। फिर प्रसाद खाकर रात को घर पर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम से पूछा कि हे पुत्री, इतनी देर तक तुम कहाँ रही? तब कलावती कन्या ने सिद्धि माता से कहा, दूज के मकान पर मनवांछित फल देने वाले वट को देखती रही। उसकी बात सुनकर वेश्या की स्त्री को अपने पति का पूर्व का संकल्प याद आ गया तथा प्रसन्नचित भगवान सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए तैयार हुई। उस साध्वी स्त्री ने अपने बांधवों के सहित व्रत किया और बारंबार क्षमा प्रार्थना की और वह वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति और जामाता सिद्ध अपने मकान को सकुशल लौटे। इस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान सत्यनारायण ने चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे नृप, प्रातः दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर देना और जो धन उनका तुमने लिया है वह धन उनको वापस कर देना, अन्यथा तुम्हें राज्य, धन और पुत्र से नष्ट कर दूंगा। तब प्रतापी राजा ने उस दिन सभा में बैठकर सभी को अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि उस बंदी दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके मेरे सम्मुख ले आओ। राजा ने यह वचन सुनकर दूत ने दोनों वाणिक पुत्रों को बंधन से छुटा कर राजा के सम्मुख लाकर खड़े कर दिए। राजा के सम्मुख आते ही दोनों वाणिक पुत्रों ने चंद्रकेतु राजा को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। राजा उन्हें देखकर बड़े आदर पूर्वक मीठे वचनों से कहा कि वाणिक पुत्रों, तुम्हें भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको मुक्त करके नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन ले लिया था उससे दूना धन राजा ने उन्हें दिया और आज्ञा दी कि अब आप अपने आश्रम को जा सकते हो। तब वे दोनों वाणिक पुत्र ससुर जमाई अपने घर को चल दिए। जय श्री राम। आप ये कथा सुनिए, जिसके पुत्र पौत्र गोद सुनिए, यह कथा सुनिए और भगवान से मांगे कि हमें पुत्र दो और अब भगवान का प्रसाद जितनी भी श्रद्धा हो उतना ही बोलना, ज्यादा मत बोलना। जय श्री राम। अब आप भगवान की बाद में कथा सुनने के बाद में आरती भी करना और फिर प्रसाद सबको देना। ओम जय लक्ष्मी नरमणा, जय श्री लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करते गान निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कली कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल दियो।
ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा, जय श्री लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठोर जिन पर कृपा करी, प्रभु जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय श्री लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तजि दीनी, प्रभु सरदा तजि दीनी। सो फल भा भोग्यो प्रभु जी फेर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, प्रभु छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनके तिनका काज कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी, प्रभु बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा ओ प्रभु कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी राजा सत्य देवा। ओम जय श्री लक्ष्मी रमणा। सत्य नारायण जी की आरती जो जन गावे, प्रभु जो जन गावे। भक्त दास मान सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। प्रभु जय लक्ष्मी रमणा। सत्य नारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय हो प्रभु। आप सत्यनारायण की कथा सुने, व्रत रखें और प्रभु की कृपा पाएं।